नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे आईटीआई के शेयर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईटीआई का शेयर पिछले कुछ सेशंस में लगभग डबल हो गया है। 250 रुपये से के करीब से 500 रुपये तक गया है और अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक लोअर सर्किट लगा था और ये 419 पर आ गया है। तो हम अब ये बात करने वाले हैं कि क्या आईटीआई का शेयर यहाँ से बाय करना चाहिए या फिर क्या कोई ऐसा और शेयर है जो हम आईटीआई की जगह सेम इंडस्ट्री का बाय कर सकते हैं। हम इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहले पार्ट पे, विच इज़ आईटीआई लिमिटेड की हिस्ट्री। तो आईटीआई लिमिटेड की अगर मैं आपको ब्रीफ में हिस्ट्री बताऊं तो ये पहला ऐसा शेयर है इंडिया का, पहली ऐसी कंपनी थी रादर जो इंडिपेंडेंस के बाद फॉर्म करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंडली, ये पहली ऐसी कंपनी थी या इकलौती ऐसी कंपनी थी जो टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग करती थी इंडिया में, और लाइसेंस राज के अंतर्गत ये अकेली कंपनी थी जो उस समय पुराने ज़माने में हमें टेलीफोन्स प्रोवाइड करती थी। बट ग्रेजुअली आप जानते हैं कि अब तो एज ऑन डेट तो टेलीफोन्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रही है और कंपनी ने भी खुद को अपने चेंजिंग सिनेरियो के साथ चेंज करा है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो की। तो पार्ट 2 है हमारा प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट सिनेरियो में आईटीआई की मार्केट कैप देखा जाए तो लगभग 47,000 करोड़ टच कर रही है। आज की डेट में आईटीआई जो है वो पॉपुलर स्टॉक्स जैसे कि भारत डायनामिक्स और बीईएमएल जैसे स्टॉक्स के साथ कंपेरेबल हो गया है, क्योंकि उनकी मार्केट कैप भी लगभग 50,000 करोड़ के करीब की है। अब हम आते हैं पार्ट 3 के बारे में कि आईटीआई का प्राइस बढ़ा तो बढ़ा क्यों। तो देखिए, ये सबसे मेन पार्ट है कि प्राइस क्यों बढ़ा। प्राइस जिस रफ्तार से बढ़ा, 232 रुपये से नवंबर में 500 रुपये तक जा कर के गया, ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे सिर्फ कुछ ही चुनिंदा कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण है इसके सेल्स का। अगर आप इसके मार्च 2024 के रिज़ल्ट देखिएगा तो 1264 करोड़ की सेल्स है और जो इसका लॉस है वो सिर्फ 569 करोड़ का है। बल्कि सिर्फ नहीं बोलेंगे, इसकी 1264 करोड़ की सेल पे 569 करोड़ का लॉस है। यानी कि कंपनी हर 3 रुपये की सेल पर 1 रुपया गंवा रही है। अब हम बात करते हैं सितंबर 24 के रिजल्ट की। ये जो 1264 करोड़ की सेल थी ये थी एनुअल सेल्स, जबकि सितंबर 24 में सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली सेल्स की बात हो रही है और क्वार्टरली सेल्स इसकी बन करके आई है 1016 करोड़। मतलब पिछले साल पूरा काम जो करा गया था कंपनी के द्वारा, अब देखा जाए तो इस साल लगभग वो 90 दिन में ही कर लिया पूरे साल का काम। 1016 करोड़ की सेल पर अब कंपनी ने गंवाया कितना, तो कंपनी ने मात्र 70 करोड़ रुपए का लॉस करा। तो यानी कि देखा जाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही है वैसे वैसे तक उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी रिकवरी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लॉसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो अब 70 करोड़ का लॉस रह गया। तो पहला रीज़न हो सकता है कि फाइनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकता है? तो जी बिल्कुल, एक और रीज़न है। अब जैसा मैं बता रहा था कि आईटीआई ने अपने आप को टाइम के साथ साथ, ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 चल रहा है, उसका एक सब पार्ट, सेकंड पार्ट मान लीजिए कि दूसरा क्या रीज़न हो सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो आईटीआई है वो टर्न की प्रोजेक्ट्स करती है, सर्विस ऑफरिंग्स देती है। टर्न की प्रोजेक्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है वो भारत नेट, एस्कॉन, नेट फॉर स्पेक्ट्रम, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, FTTH रोल आउट्स, ये सब करती है। बेसिकली बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ये कह रहे हैं, हम अगर पर्टिकुलरली भारत नेट या एस्कॉन की बात करें तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है यार हम 2.5 लाख ग्राम पंचायत में उस स्पीड का ब्रॉडबैंड नेट लाएंगे जिस स्पीड का ब्रॉडबैंड नेट मेट्रो सिटीज़ में चलता है। तो उसके लिए उनको अंडरग्राउंड वायरिंग करनी है, उसके लिए उनको रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है। तो उन्होंने वो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को, मतलब उसको पार्ट्स में काट करके उसके कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। तो आईटीआई को नवंबर 2024 में ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है 4,560 करोड़ का लगभग। तो पहला रीज़न हो सकता है कि उसकी सेल इंप्रूव हो गई। दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसके अलावा इसको एक उत्तराखंड की माइनिंग सर्विलेंस का भी 95 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो 95 करोड़ तो कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी जो सेल है क्वार्टरली वही अब 1000 करोड़ हो गई है। तो लेकिन 4,500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो इस पर एक सब्सटैंशियल इम्पैक्ट डाल सकता है इसकी बैलेंस शीट पर। तो अब ये 2-3 चीज़ों को हम एक बार ही समझ लेते हैं। पहला हमने बोला फाइनेंशियल, दूसरा हमने बोला भारत नेट प्रोजेक्ट। अब हम आते हैं पार्ट 4 ऑफ द वीडियो पे, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल मल्टीबैगर यानी कि HFCL की।
एक बारी मैं HFCL को भी खोल लेता हूँ। क्यों मैं इसको मल्टीबैगर कह रहा हूँ, क्या रीज़न है। सॉरी, दोबारा से एक बारी ITI की एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी मार्केट कैप टू सेल्स देखिए, इतना प्राइस बढ़ने के बाद इसकी मार्केट कैप टू सेल्स हो गई है 19.6 की। ये देख रहे हैं आप 19.6। अब हम आ जाते हैं HFCL पे। अच्छा, अब आप बोलेंगे यार ये मार्केट कैप टू सेल्स क्यों कहानी मार रहा है। तो इसके स्टॉक का पी देखिए आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्निंग नेगेटिव है, तो पर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग में भी नेगेटिव फिगर आएगी, तो वो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग को नहीं लेते हैं। अब प्राइस जो है स्टॉक का प्राइस, वो स्टॉक के मार्केट कैप से रिलेटेड है। मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर हो गया प्राइस। वैसे ही अर्निंग जो है वो भी प्रॉफिट पर शेयर है, तो हम टोटल उसकी सेल्स ही ले लेते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है जहाँ पे कंपनी लॉस में है, ये देखने का कि कंपनी इस समय ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, विच इज़ अवर मार्केट कैप टू सेल्स। तो मार्केट कैप टू सेल्स इसका है 19.6 का। बस अब इसको छोड़ देते हैं। अब हमारा पोटेंशियल मल्टीबैगर को खोलते हैं, HFCL को। क्यों है ये पोटेंशियल मल्टीबैगर, क्योंकि सबसे पहली बात HFCL जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पहला नंबर। ITI जो है वो लॉस मेकिंग थी, ये जो है प्रॉफिट मेकिंग है। देखिए इसके प्रॉफिट्स जो हैं, हाँ जी, इसकी भी जो क्वार्टरली सेल आई है सितंबर 2024 की, वो 1000 करोड़ की आई है। इसका जो प्रॉफिट आया है वो आया है 73 करोड़ का। वो 1000 करोड़ की सेल पे 70 करोड़ का लॉस कर रहा है, और ये 1000 करोड़ की सेल पे 70 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। इसके अलावा उसकी लास्ट ईयर की सेल ही 1200 करोड़ है, और इसकी जो लास्ट ईयर की सेल है वो 4400 करोड़ है। मतलब कि लगभग 3 टाइम्स कह सकते हैं कि उसकी सेल्स का 3 टाइम है। इसके अलावा इसका जो उसका लास्ट ईयर लॉस था, इसका लास्ट ईयर भी प्रॉफिट है 338 करोड़ का। मतलब आप ये देखिए कि ये जो कंपनी है ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स में है। फिर भी अब ऐसे तो बड़ी सारी कंपनियां होंगी जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स में होंगी, तो क्या वो ITI से बेटर मार्केट वैल्यू डिजर्व करती हैं? आंसर इज़ नो, पर ये वाली शायद करती है। एक और चीज़ देख लीजिए, इसकी मार्केट कैप है 15,000, मतलब कि ITI की थी 45,000, इसकी है लगभग 15,000, तो लगभग ये 1/3 ऑफ द मार्केट कैप है ITI की। अभी भी जस्टिफाइड नहीं होता कि हम क्यों HFCL की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा पॉइंट, HFCL को भी भारत नेट प्रोजेक्ट में काम मिला है, और ये जो काम मिला है ये 15,890 करोड़ का मिला है। ITI को मिला है मात्र 4,600 करोड़ का, 4,560 करोड़ का, और इसको मिला है 15,890 करोड़ का। मतलब कि 3 गुना काम मिला है, 3 गुना इसका रेवेन्यू है, और लगभग कई गुना इसका प्रॉफिट है, क्योंकि गुना में प्रॉफिट नहीं देख सकते, उसका लॉस है, इसका प्रॉफिट है। तो उसके बावजूद भी इसका जो मार्केट कैप टू सेल आप देखिएगा ना, यहाँ पे ये आ रहा है 3.42 का, जबकि उसका आ रहा था 19 का। तो अगर इस समय आपको लग रहा है कि 10% का लोअर सर्किट लगने के बाद ITI जो है वो कंपैरेटिवली अच्छी वैल्यूएशन पर आ गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया उससे बेटर है HFCL को ले लो। अब क्या जिस तरीके से पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में या 15 ट्रेडिंग सेशन में ITI लिमिटेड का शेयर डबल हो गया, क्या HFCL भी हो जाएगा? तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि इसका आंसर है हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है, एक बारी फिर से ITI पे आना पड़ेगा पहला एक्सेप्शन बताने के लिए। पहला एक्सेप्शन है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ITI के इक्विटी शेयर्स है 96 करोड़, ये फिगर इन करोड़ है, जिसमें से मात्र 96 करोड़ में से आजा पब्लिक के पास सिर्फ 2% शेयर है, मतलब कि 2 करोड़ से भी कम शेयर हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब पब्लिक किसी शेयर को लेकर के क्रेज़ी होती है, जब वो चाहती है कि यार ये शेयर किसी तरह मिल जाए, तो वो फ्लोट कम होने से, मार्केट में शेयर की अवेलेबिलिटी कम होने से तुरंत रेट भागता है शेयर का। जबकि HFCL की बात करें तो उसको इसी चीज़ का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अब देखिए HFCL के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 144 करोड़, तो ये भी उससे ज़्यादा हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो पब्लिक में फ्लोट है वो 48% के करीब है, तो यानी कि लगभग 72 करोड़ शेयर हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई मेरे जैसा बंदा बहुत सारा पैसा लेकर के जो खड़ा है वो बोले अरे नहीं मैं पैसा डालूंगा, और सामने वाले तो बेचने की लाइनें लगी हुई हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये है पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ITI का शेयर पिछले 15
ट्रेडिंग सेशन में डबल हुआ, तो क्या HFCL का भी हो सकता है? क्योंकि देखिए ITI को ये जो दो बड़े चीज़ें हैं, एक तो सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कि अच्छे आए, वो उन्होंने अक्टूबर में डिक्लेयर कर दिए थे, और एक नवंबर में उनको भारत नेट का प्रोजेक्ट मिलना, ये डायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है इस बात से कि इसी वजह से उसका दिसंबर में शेयर भागा। अदरवाइज़ तो अगर हम इसको एजम्पशन को करेक्ट मानते हैं तो HFCL का शेयर भी सूनर और लेटर उसी दिशा में भाग सकता है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी बढ़िया वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।